Shani da gani da ni ni da, gani da ga ma ga ma ga sa. Shani da gani da ni ni da, gani da ga ma ma. Saga ma ga ma da da, ma da ni da ni da ni da ni da pa da ma ga ga gani ga ma ga pa ma ga. Hello and welcome to the battleground of Voice of Bay Area Season 5. So as you know, in our quarterfinals, we were left with 8 contestants. And now these top 8 are going to compete for a place in the semifinals. So first, we'll start off with introducing the judges. Today we have Mr. Anas Raja, Mr. Arsalan, and for some reason Rahul Bhai and Arden Bhai couldn't be here, so we called the band member of Arish, Mr. Nihal Azhar. So the first contestant that I'm going to call is Mr. Fahad Amin. मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई बंजरों ने भी ठुकरा दिया मैं अधूरा जी रहा हूँ खुद पर ये सजा हूँ मुझे तेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है So what a performance was that by Fahad Amin. Now we'll go to the judges for the comments. स्पेशली जब आपने स्टार्ट किया तो बड़े वो लो नोट्स के इस्तेमाल होते हैं इस गाने में और आपने बड़े परफेक्टली वो किया है और थ्रू आउट द सॉन्ग टोन बहुत खूबसूरत थी एंड वहाँ कुछ जगहों में अगर कुछ चीज़ पॉइंट आउट करनी हो तो ठीक है कि टेम्पो विद द सॉन्ग मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रमिंग और वो थोड़ा सा एक आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा था बट यू फॉरगेट दैट बिकॉज इट वाज वेरी amazing. I think it was amazing. It was We indeed. loved it. It was. Fahad, all praises. I cannot pinpoint anything that was wrong with the song. Low notes बहुत strong थे जहाँ पर high जा रहे थे range बहुत अच्छी थी. The expression and the feel in the song was bang on. Thank you for coming back to Voice of Bay Area. You're an amazing singer as I always said. Performance was perfect. I loved it. Thank you so much. मुझे जो एक चीज़ का मसला आ रहा था ऑनेस्टली जो था टाइम का मसला आ रहा था ठीक है टाइम तुम्हारा थोड़ा सा ऑफ था एक जो चीज़ अच्छी थी वो ये थी कि वोकल कंट्रोल बहुत अच्छा था वोकल का जो टेक्सचर आ रहा था वो बहुत अच्छा आ रहा था तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी टाइम पे काम करो ब्रो So next up we have Mr. Usama Zahir.
नहीं तो क्या है हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है बस तेरी याद, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास ही है कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी बस तेरी याद, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास ही है कैसा दीवाना। जिया नहीं जाए तेरे बिना, जिया नहीं जाए तेरे बिना, जिया नहीं जाए। All right, well, that was an amazing performance. We'll go to the judges for the comments. इस जगह पे आउट हो गया था। All right. Do you want to go first? यार गिटार बजाने में प्रॉब्लम हो रही थी हाँ थोड़ा सा बहुत हो रहा था। क्योंकि तुम्हारा गिटार कहीं और चल रहा था और वोकल कहीं और चल रहा था। मतलब जो वोकल्स अगर सेपरेट करके सुनो ना तो परफेक्ट की में है, सारा कुछ ठीक है सर। गिटार्स की वजह से तुम्हारा जो फोकस है ना वो गिटार की तरफ आ रहा था। ये मैंने शायद लास्ट टाइम तुम्हें अलग से भी बताया था, ठीक है। तो बाकी ठीक था ओवरऑल। जो तुम गा रहे थे वो की में था, गिटार भी की में था, लेकिन दोनों साथ नहीं थे, आगे पीछे हो रहा था। आगे पीछे हो रहा ये था। ना शॉर्ट टाइम बहुत शॉर्ट था ना इस वजह से। ये रात कब बताया था मैंने 12 बजे परसों बताया था, तो पता ही नहीं था हमें। चलो शॉर्ट तैयार किया हुआ था तो ये एकदम से लेकिन एक और चीज़ है, गिटार थोड़ा ओवर पावर कर रहा था ना वोकल्स को, उसकी वजह से गिटार जोर जोर का बज रहा है। ओवरऑल मतलब टेम्पो में भी तो इसकी वजह से फ़र्क तो आ रहा था, लेकिन बहुत ओवर पावर कर रहा था कि कोशिश करते कि कोई और गिटार बजाता साथ तो बहुत बेहतर। बाकी मुझे तो अच्छे लगा वेरिएशन जो आपने दिए हैं, बाकी जितनी थोड़ी बहुत एक नया टच दिया गाने को, थोड़े बहुत कुछ जगहों पे आलाप ले लिया, कुछ जगहों पे लंबा खींच दिया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर कोई गिटार साथ बजा रहा होता ना तो बहुत मज़ा आता। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। सेम एडवाइस मेरे ख्याल मैंने फर्स्ट राउंड में भी यही कहा था जब ऑडिशन आपने किया था। ट्राई के साथ गिटारिस्ट कोई और हो, उससे होता है क्या है कि आपकी सारी कंसंट्रेशन गिटार पे है। अब जहाँ पे कॉर्ड्स गलत बज गए थे वो आपको भी पता है कि वो बिल्कुल मैच नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा जो है कॉर्ड्स बिल्कुल ऑफ बज के यू गॉट कॉन्शियस, ठीक है। और उसके बाद जब उसमें वो पार्ट है तू मेरा दिल उदास, वो भी एकदम जब आपने उस पर वापस आना था तब भी आपको कॉर्ड से फोकस था कि यार यहाँ पे कॉर्ड कौन सा लगेगा, इसलिए वहाँ पे भी गाना रुक गया। उसकी वजह से एक पोस्चर बड़ा मैटर करता है जब आप गाने गा रहे हो ना, कि इस तरह से पोस्चर हुआ आपका थोड़ा सा स्टिफ हुए हो, तो ये शोल्डर मसल्स, क्योंकि सब मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके जब आप गाना गा रहे होते हो, तो वो भी अगर कोशिश करो, गिटार भी बजा रहे हो तो बिल्कुल सीधा बैठ के बिल्कुल कोशिश करो कि आप बजाओ साथ, ताकि आपका ये वाली जगह जो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहे। और फिर आप जब गा रहे हो तो ऑब्वियसली ताकि आपकी आवाज़ खुल के, अभी खुल के नहीं आ रही थी उस तरीके से जिस तरह आती है जनरली नॉर्मली आती है, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड। उसके लिए थोड़ा सा मुंह की भी पोजीशन जब आप गा रहे होते हो, ट्राई टू कीप एन ओपन माउथ, थोड़ा ओ पोजीशन में, ताकि आवाज़ जो खुल के आए। एक बार आप ट्राई करो, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। अभी आप की में तो थे बट वो रेंज जो है उसमें इतनी खुल के नहीं थी आ रही, जहाँ पे हाई नोट्स इसके आते हैं की में थे, आउट ऑफ स्केल नहीं था वो, बट वो रेंज पूरी नहीं आ रही थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें इस पर काम करना। ओवरऑल द परफॉर्मेंस वाज गुड, फ्लो अच्छा था सारी परफॉर्मेंस का, वी एंजॉयड इट। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें इस पर फोकस कर लो एंड इफ यू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड ये काफ़ी फिर फ़ायदेमंद होगी। अब जो आ रहे हैं वो हैं हसनैन ज़मान। बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रही है इनकी थ्रू आउट द होल सीज़न, और आज हम देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। भीगी सी एक रात है, ले आई क्या बात ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं, खामोशी के दरमियाँ कब चाही थी बात ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं, ना कहो
गुफ्तगू होने लगी है, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, ताबीरें ले आओ सब सपने दे दो तुम मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। थैंक यू। ऑल राइट, अब हम जजेस से पूछते हैं कि उनको स्नैन की परफॉर्मेंस कैसी लगी। स्नैन, अच्छा यार नर्वस हो? नर्वस नहीं हूँ, बस गर्मी लग रही है बहुत। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कॉन्शियस साउंड कर रहे थे, जिसकी वजह से आवाज़ का थ्रो काफ़ी इफेक्ट हो रहा था। गाना इट वाज गुड, मतलब जिस तरह है उस तरह गा दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई कैरियोके के साथ गा रहे हो तो मैं समझ सकता कि हाँ यार मतलब लिमिटेशंस हैं। गिटार के साथ था, इसमें बहुत बार इसको लोगों ने अटेम्प्ट किया, बहुत बार हमने भी सुना, इसमें बहुत रूम था कि आप इसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते। स्केल का आई वुड नॉट से कि मतलब परफेक्ट था, इट वाज ओकेश। टेम्पो के साथ भी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड के शोज़ अप को भी मैच करना पड़ रहा था, जहाँ जहाँ आप थोड़ा सा आगे निकल जाते थे फिर उसको कॉर्ड चेंज करके मैच करना पड़ता था, बट द बेसिक फील वाज मिसिंग गाने में। बस लग रहा था कि हाँ यार परफॉर्म करना और उसको ना मैं गा दूँ, वो इमोशनल टच नहीं आया इसमें। ओवरऑल द सॉन्ग वाज गुड। यार दब के क्यों गा रहे थे, मतलब बिल्कुल दबे हुए गा रहे थे ना, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि तुम खुल के गा सकते हो लेकिन तुम इस तरह गा रहे हो कि मतलब खामोशी से। स्केल के हिसाब से गा रहा था उसको, एक ही स्केल में, मतलब ऊपर का नहीं भी स्केल पे भी अगर स्केल आप तो ऊपर जाना चाहो मैं रेंज जा सकती है, मतलब matter समझ करता रहे हो ना है कि आवाज़ मैं का। एक बात में तो दब के कर रहा हूँ, एक मैं अपनी फुल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, समझ आ पिच रही? वही है उसकी। पिच स्केल की वही रहेगा लेकिन मैं खोल के बात तो कर रहा हूँ ना। आप बिल्कुल दब के गा रहे थे जिस तरह डरे हुए हो, क्या मसला है? नहीं ठीक था, स्केल में भी था, स्केल एक दो जगह ऑफ हुआ है लेकिन वो खैर है। टेम्पो बहुत अच्छा था, टेम्पो के साथ मतलब जिस तरह गिटार के साथ फ्लैश इन था बहुत अच्छा चल रहा था। सिर्फ एक जो मुझे मसला नज़र आ रहा है वो ये था कि तुम दब के गा रहे थे आप। इसमें रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जनरली देखें कि आपके रूम के अकूस्टिक्स किस तरह के हैं। आप रूम के अकूस्टिक्स हिसाब से अपनी आवाज़ की थ्रो रखेंगे, ना कहो मतलब पूरी बॉल्स में गूंज के वापस आनी चाहिए आवाज़ इस तरह। बाकी आई थिंक अगर इसमें एक की ऊपर होती शायद डिफरेंस होता थोड़ा सा। मुझे लग रहा था ये की नहीं सही थी, हाँ, क्योंकि ये है तो ये असल में की Original जो की, ओरिजिनल original की scale है है, उसका। लेकिन अगर तुम करते तो इसको हायर की में कर सकते थे इसको। ट्राई कर सकते हैं। You're a good singer, जस्ट ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर लेकर आओ कि हाँ यार मैं अच्छा गाता हूँ, मैं ये गा सकता हूँ गाना। एक यू और आर चीज़ कॉन्शियस थ्रू आउट कि यार स्केल से ना बाहर हो जाऊँ मैं, टेम्पो ना आउट हो जाए मेरा, तो वो जो है वो गाने में नज़र आ रहा था। और एक चीज़ जो अब ये सबको गाना आता है तो लिरिक्स में कहीं ना कहीं इश्यूज थे, 2-3 जगहों पे लिरिक्स का इशू था। तो बाकी ओवरऑल बड़ी एक मेलो सी परफॉर्मेंस थी, हाँ। वो जो आप कह सकते हैं। लेकिन ये अगर चीज़ें होती तो बहुत ज़बरदस्त होता। गुड लक। थैंक यू। ऑलराइट देन, अब जो आ रहे हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा तारीफ उनकी ये की जाती है कि ही सिंग्स विद अ लॉट ऑफ फील। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर समीर अली सैयद। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है।
मुस्कुराए चंदा, ओ क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया, तारा तारी रा 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 री रा रा, तारा रा रा री रा तारा री रा रा, तारा तारी रा 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 री रा रा, तारा रा रा री रा तारा री रा, तारा निगाह मिल गई, कहानी हो गई, मैं तेरे तुम मेरे जरा करीब हो गई, हसीन रात है ओ कुछ तो खास है, बिना ही बादलों के बरसात हो गई, मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी सी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं, कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है, ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है, ओ मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, ओ क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया, दिल ये डांसर हो गया। मैं ये वाले थैंक यू वेरी नाइस यार, आई पर्सनली एंजॉयड द परफॉर्मेंस, थैंक यू मज़ा आया यार, मतलब इसे कहते हैं ना। इस परफॉर्मेंस के साथ मैं डांसर हो गया like I thoroughly enjoyed the performance. One very good quality that you have is that you're very intelligent musician. ठीक है, you know कि कौन से गाने आपकी वोकल टोन को सूट करते हैं, किस में आप एक्सप्रेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हो. वेरी वेल डन. उसको आपने बहुत अच्छा यूज़ किया चीज़ को. सेकेंड थिंग के अपनी ओरिजिनलिटी लेके आए, यू डिडंट ट्राई टू कॉपी आतिफ. मोस्ट सिंगर्स का प्रॉब्लम ये होता है, मेरे साथ खुद ही होता है, आतिफ का कोई गाना गाओ तो वो एक टच आ रहा था कि जिस तरह आतिफ ने गाया उसी तरह गाते हैं, बट यू केप्ट योरसेल्फ डिस्टेंट फ्रॉम व्हाट ही डिड और एक अपना एक स्टाइल उसमें इंट्रोड्यूस करवाया. एक दो जगह बहुत खूबसूरत ली आपने, बहुत मज़ा आया यार. थैंक यू. जस्ट अ सजेशन गोइंग फॉरवर्ड, वही जो पहले भी कहा था कि कुछ जगह पे फील जो है वो ओवरडू कर जाते हो आप, और दूसरी चीज़ इस पे यू नीड टू वर्क इज द थ्रो, जहाँ पे बिल्कुल मेलो ठंडा, इसको आप अगर पूरा भी गाओगे तो स्केल में हो आप, मुस्कुराए चंदा, ठीक है, नोट आप पूरा प्रॉपर की में थे, लेकिन एक थ्रो थोड़ा बेहतर हो रहे तो परफॉर्मेंस और थोड़ी खिल के आएगी. मतलब आप जो यूजुअली करते हो ना कि एक मेलो से एकदम से एक थ्रो अपनी हाई कर लेते हो, वो चीज़ इसमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया. सबसे अच्छी चीज़ दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त थी. एक बार भी किसी ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा कि बोला कि अच्छा ये क्या कर रहे हो. कॉर्ड्स जबरदस्त बज रहे थे, साथ टेम्पो वाज ऑन पॉइंट. मतलब आई लव्ड इट यार, मजा आया. थैंक यू वेरी नाइस. डांस करने का था. थैंक यू. Okay, you so अब तो much, लगता है Abdullah. दिल वाकई डांसर हो गया. What a performance by Sameer. So the next contestant coming up is Mr. Tabish Maqsood. बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार. बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार. बस करी ओ यार इल्मो, बस करी हो यार. एक अल्फ तेरे दरकार, एक अल्फ तेरे दरकार.
बस करी ओ यार इल्मो बस करी हो यार अल्लाह हसानी अल्लाह हसानी ओ अल्लाह साया ओ अल्लाह साया आवे जान ना आवे जान ना वे वेड़े आवण मेरे मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवण मेरे भावे जान ना हो इस इश्क दी जंगी विच मोर पुलैंदा इस इश्क दी जंगी विच मोर पुलैंदा सानू किबला ते काबा सोना यार ते सैंदा सानू किबला ते काबा सोना यार ते सैंदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या डरना क्या डरना क्या ऑलराइट जजेस, अब आप हमें बताएंगे कि आपको ताबिश की परफॉर्मेंस कैसी लगी। वेरी आर नाइस और अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आई है। टेम्पो का थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था कि इस गाने का एक पार्ट आया तो जहाँ पे आप एकदम तेज़ हो गए थे, रिदम तो चेंज हुए थे लेकिन आप एकदम तेज़ हो गए थे और फिर एंड में आके एकदम आपने ना वो जब दोबारा स्ट्रमिंग स्टार्ट की तो उसको गिरा दिया। वोकली बहुत अच्छा था, थोड़ा सा एक शिवर आ रहा था आवाज़ में जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था शायद आप अनकम्फर्टेबल हो यहाँ पे, या कोई मसला है गर्मी बाकी ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। सेम ओवरऑल टोटलिटी में द परफॉर्मेंस वाज ओके, बस ये कि जब हाई नोट्स पे जा रहे थे आवाज़ में स्ट्रेन आ रहा था, लो नोट्स पे आवाज़ शेकी हो रही थी। मे बी इट्स ड्यू टू द फैक्ट कि आपने गिटार पे भी कॉन्सेंट्रेट करना था विद कांस्टेंट कॉर्ड चेंजेस और फिर रिदम भी आपने बीच में चेंज किया, दैट वाज अ प्रीटी गुड इम्प्रोवाइजेशन। बट वोकल्स जो थे वो शेकी हो रहे थे और उसमें स्ट्रेन आ रहा था जब हाई जा रहे थे, तो उसमें यू वर डैबलिंग इन एंड आउट ऑफ द की एज वेल। तो ये एक दो इशू था, बाकी ओवरऑल इट वाज एन ओके परफॉर्मेंस। मुझे अच्छी लगी, मुझे बड़ा इमोशन मैंने सुना हमारी आवाज़ में आज, बड़े डिफरेंट एक वोकल टोन आ रही थी, बड़ी अच्छी टोन थी। और ये गाना बहुत लोगों ने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको ना, और वो इसी तरीके से करते हैं इस गाने को, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सुना। हाँ, वो हाई नोट्स पे थोड़ा सा वोकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से वो ऑफ नोट हो गया थोड़ा सा, लेकिन और टेम्पो का भी थोड़ा सा इशू था, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अच्छा मज़ा आया, सुन के अच्छा लगा, फ्रेश। And perhaps now the most consistent performer of the season, Miss Javeria Raza Khan. आज हम देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगी। झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पैरा। झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पैरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी,
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त बहा ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। कहाँ? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। ऑलराइट, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय जवेरिया। अब हम पूछते हैं जजेस से कि उनको परफॉर्मेंस कैसी लगी। Javeria, great job यार, really enjoyed the song, expression was 10 on 10, बहुत ज़बरदस्त। टेम्पो का कोई इशू नहीं था, स्केल का कोई इशू नहीं था, ओवरऑल इट वाज अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया, गुड लक। सब कुछ ठीक था, स्केल भी ठीक था। एक चीज़ जो मुझे फील हो रही थी वो ये होता कि आप रश कर रही हो वर्स में थोड़ा सा रश कर रही थी आप। रश से मुराद को थोड़ा सा स्पीड अप कर ली थी। हर कोरस के बाद जब वर्स आती थी ना तो आपकी स्पीड पिछली वर्स से तेज़ होती थी, मतलब एक जेन्युइन बात करो। उसके अलावा द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, वोकल टेक्सचर, स्केल, की, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मुझे थोड़ा सा की में आगे वाली कुछ जगहों पे तो की से थोड़ा सा बाहर हो रहा था, नोट्स थोड़े से फ्लैट हो रहे थे, लेकिन मे बी बिकॉज टेम्पो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी इंजॉयबल परफॉर्मेंस, मज़ा आ रहा था बचाते हुए और गाते हुए भी। इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, अब आ रही हैं सना फ़हीम। ऑलराइट, सो अब हम पूछेंगे जजेस से कि उनको सना की परफॉर्मेंस कैसी लगी। गुड कंट्रोल ओवर योर वॉइस पिछली बार से, और एक्सप्रेशंस भी ठीक थे। कुछ इस जैसे कुछ गानों में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो उधर
यू कैन कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो, यू कैन ऐड समथिंग, यू कैन ऐड अ हम, यू कैन ऐड समथिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक्स थे और इसमें इतने गाने में कोई जगह गाने की नहीं थी इतनी ख़ास। और लेकिन अच्छा एक शुरू में कुछ मुझे फील हो रहा था, ऑन टाइम तो आ रही थी लेकिन हाँ ऑन टाइम आते हुए थोड़ा सा ऑफ और कुछ वर्ड्स जैसे खा जाते थे। एग्जैक्टली ठीक है वो शी वाज ट्राइंग टू कैच अप टू द कैरियोके कि मेरे से वो टाइमिंग मिस ना हो जाए, तो उसमें वो रश कर लेकिन लेती थी। ओवरऑल वैसे टाइम पूरा ठीक रहे वैसे जहाँ पे उस है, वहाँ हिसाब पे से है time ना। बिल्कुल ठीक था। हाँ बस ये फिर भी इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस, ताकि कैरोकी में तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑब्वियसली। उसके अलावा बाकी मुझे आवाज़ की टोन टेक्सचर बहुत अच्छी लगी है, वो मज़ा आया इसको सुन के। बाकी आपका वोकल टेक्सचर बहुत अच्छा है। सेम आई वुड लाइक टू एग्री विद अनस भाई कि आप टाइम पर तो थी, लेकिन जब वर्ड स्टार्ट होती थी ना तो वर्ड्स के पहले 2 वर्ड्स आप खा जाती थी बीच में। एक दो जगह मुझे फील हुआ ऐसा कि आप ऑफ हुई हैं लेकिन आप वापस मतलब इंस्टेंटली वापस ऑन की आ गई थी, तो इट वाज वेरी गुड, ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस। I would agree with both of them. Nazia Hassan suits your vocal texture. जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है when you attempt Nazia Hassan. गाने का एक्सप्रेशन ठीक था, जिस तरह गाने का मूड है, इट वाज गुड। मुखड़ा बहुत अच्छा गाया आपने जो फर्स्ट वर्स थी, उसके बाद when you start that line मेरी इल्तिजा वाली वो ऑफ थी, बट देन यू अगेन केम बैक टू द की विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि आपको समझ लगी थी कि यार यहाँ से मैं बाहर हो गई हूँ, तो यू केम बैक एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। बस यही, थैंक्स सो मच। All right, so the last contestant, Mr. Faisal, coming up. जिस राह पर चल दिए हैं वो ले जाए कहाँ, दिल की ये पुकार है ना होना वफा, तो फिर क्यों तो फिर क्यों ये फासले जिया तड़पाए इन आँखों में नींद न आए कि ये मन तड़पता जाए, कि मन हो तड़पता जाए, कि ये मन हो तड़पता जाए। अच्छा, अब हम पूछेंगे जजेस से कि उनको आज की लास्ट परफॉर्मेंस कैसी लगी। यार आपकी परफॉर्मेंस ना यूं थी फिर यूं हुई, फिर दो यूं। फेजेस में हमने बिल्कुल ऐसे चल रही थी लाइक फ्लैट, मैंने कहा यार क्या कर रहा है लड़का ये। जब स्टार्ट हुई तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गया था कि यार मतलब ये क्या हो रहा है ना। ठीक है, जब आपने फिर जादम वाले पार्ट पे आए हो, आपने उठाया, रेंज बहुत अच्छी हिट की है, बहुत अच्छा था, लेकिन जो स्टार्ट का वो पूरा पार्ट था ना वो एक मोनोटोनसली चल रहा था और वो बिल्कुल ना मतलब मुझे कह रहा था कि यार भाई सो जा, ठीक है सॉरी। लेकिन और बाकी आपका सांस में मुझे लगा था कि वर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथ की, आप सांस बहुत ज़्यादा ले रहे थे, यहाँ आपको आप एक लाइन एक ही सांस में बहुत ज़्यादा गा रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा उसको देख लो कि आपने ब्रेथ कंट्रोल किस तरह करनी है आपने। बाकी इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल।
एग्जैक्टली वही बात, जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा रहे हो तो सांस को बड़ा देखना पड़ता है, और फिर सेकेंडली वही शुरू के पार्ट में लोज पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। कोई गला का मसला तो नहीं आज थे? नहीं मसला था, क्योंकि पहले मैंने आपके लोज सुने बहुत अच्छे थे, आज लोज थोड़े से वीक थे शुरू में और शेकी भी थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बहुत मज़ा आया, दैट वाज वेरी गुड। अच्छा, मैंने अपने कमेंट्स में पहले लिखा था कि द सॉन्ग चॉइस इज़ नॉट गुड, क्योंकि मुझे लग रहा था यार इसने क्यों गाना चूज़ किया, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, तो आप कोई भी गाना काफ़ी अच्छा निभा सकते हो। शुरू में स्केल का भी शो हो रहा था, इन एंड आउट जा रहे थे की से, लो नोट्स शेकी थे। गोइंग फॉरवर्ड लो नोट्स पे काम करो अपने, या गाने इस तरह के लो जिसमें रेंज आप टच कर सकते हो ज़्यादा। हाई नोट्स आपके बहुत आला किस्म के थे, ठीक है, कंट्रोल बहुत अच्छा, यूजुअली लोग इतना ऊपर गाते हैं कंट्रोल छूट जाता है, और आपने कॉन्स्टेंटली आई थिंक वो अगला पूरा पार्ट जो था उसे ही उस स्केल पे था। बहुत अच्छा कंट्रोल है, मैंने बहुत कम लोगों को लाइव जो है इस रेंज में इतने अच्छे कंट्रोल में गाते हुए सुना है, ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स, बाकी प्ले स्टे आप करते हो, ठीक करते हो। गोइंग फॉरवर्ड ट्राई करना आपके साथ और प्ले कर ले, ताकि जो आप लो नोट्स है उस पर फोकस कर सको। दिस इज एन एडवाइस दैट वी बीन गिविंग टू एवरी कंटेस्टेंट दैट कम्स इन। मसला यही होता है, कॉन्शियस हो रहा था यार पता नहीं कॉर्ड में गलत कर दूंगा, मेरा रिदम ना यहाँ से टूट जाए, जो भी है, ठीक है। एक टाइम पे आप एक चीज़ से फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर निकल के आएगी, ठीक है। सो गुड जॉब मैन। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वार्म अप्स बड़े ज़रूरी होते हैं अक्सर, जैसे वेस्टर्न वोकल्स में होते हैं आपके लिप रोल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो उनसे आप दे इनेबल यू टू सिंग फ्रॉम योर कोर मसल्स, जो आप जो कहते हैं ना सुनते हैं पेट से गाओ, तो जब आप आपने इवन हायर नोट्स पे जा रहे हो तो आपके वो ना लग रहा था कि बहुत जोर लग रहा है, लाल हो रहे हो, साथ रंगें निकल रही, तो वो एक तो हेल्थ वाइज भी देखो इसमें कि वोकल्स के वोकल कॉर्ड्स को ना अफेक्ट कर रहे हो, जब डैमेज कर रहे हो, क्योंकि व्हेन यू सिंग फ्रॉम द कोर यू डोंट, आप जोर नहीं लगता, एंड आपकी थ्रो बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी जाती है वो। तो वार्म अप्स आई थिंक आपको पता ही होगा, वार्म अप्स करें, हाई रेंजेस की प्रैक्टिस करें, बहुत ज़बरदस्त होगा। Ga